नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग राजकोट से सूरत आए हुए थे घूमने फिरने, खाने पीने। वो सारा हमने पिछले 2 ब्लॉग्स में शेयर किया। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, संडे का दिन है और हम लोग अब निकल रहे हैं सूरत से आगे की रोड ट्रिप पर। हम लोगों का प्लान है जी, राजपीपला के आसपास पहाड़ हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास खूब सारे वाटरफॉल्स हैं, उनको एक्सप्लोर करने का। तो अभी हम लोग सूरत से उसके लिए निकल रहे हैं। इस ब्लॉग में आपको गुजरात का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो बिना समय गवाए चलिए हाईवे पर निकलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी सुबह सुबह हम लोग सूरत से निकले हैं राजपीपला जाने के लिए। राजपीपला के आगे केवड़िया है जहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी है, लेकिन हम लोगों को स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं घूमने जाना है, वो तो हम लोग पहले ही एक बार घूम चुके हैं। उसके आसपास का जो एरिया है ना, पहाड़ों से घिरा हुआ है, बहुत सुंदर उधर नज़ारे देखने को मिलते हैं। प्लस अभी जो है ना, काफ़ी सारे झरने एक्टिव होंगे मानसून में, तो उसका जो है ना मज़ा लेने के लिए अपन निकले हैं। तो अभी हम लोग ना ओलपाड होते हुए पहले NH-48 पकड़ेंगे और वहाँ से ना नेत्रांग होते हुए राजपीपला जाने का मूड है। वैसे एक रोड जो है अंकलेश्वर होकर के भी जाता है, लेकिन हम लोग जानबूझ करके नेत्रांग होकर के जाएंगे, क्योंकि वो रोड जो है ना थोड़ा रूरल गुजरात से होते हुए जाएगा, थोड़ा सीनिक रास्ता होगा। और गुजरात में वैसे हाईवेज़ को लेकर के मुझे ज़्यादा डाउट रहता नहीं है। मोस्ट ऑफ द हाईवेज़ आर इन गुड कंडीशन। इसी बहाने आपको ना गुजरात का एक अलग रूप देखने को मिलेगा। सूरत में आके हम लोग को बहुत आनंद आया, यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ और यहाँ का तो खाना मतलब लाजवाब है ही। कल हमने लोचो, खमण, लस्सी, खमनी, रस्सा वाला खमण, समोसे, कचौड़ी, बहुत सारी चीज़ें हमने कल ट्राई करी हैं। लोचो का जो टेस्ट है वो इतना बढ़िया है, और उसमें वो जो लहसनिया लोचो होता है उसका टेस्ट इतना बढ़िया होता है कि उसको खाने के लिए तो हम लोग हर साल एक बार सूरत विजिट कर ही ले। ये कैनल वाली रोड है जिससे अभी हम लोग सूरत से निकल रहे हैं ओलपाड जाने के लिए। गूगल जैसे जैसे गाइड कर रहा है, अपन चुपचाप चल रहे हैं। सोत ओलपाड अंकलेश्वर, हम लोग आ गए जी ओलपाड वाले हाईवे पर। दिस इज़ दी ओलपाड वाला हाईवे, मस्त 4 लेन हाईवे है। सूरत से बाहर निकलने के लिए इधर किम की तरफ जाने के लिए आई थिंक यही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जो हम लोग कामरेज होकर आए ना, उसमें बहुत ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है। हालांकि ये रूट जो है ना किम जाने के लिए 10 किलोमीटर लंबा पड़ता है, बट हाईवे की कंडीशन इतनी मस्त है ना कि आपको टाइम जो है ना कम ही लगेगा उधर से। खेतों में पानी भरा हुआ है, धान की खेती इधर हो रही है। देखिए भाई, सब हरा हरा हो गया है। मानसून में जो है गाड़ी चलाने का मज़ा अलग ही है, खास करके अगर हाईवे आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाए। सावन का महीना है और देखिए यहाँ गुजरात में भी कांवड़ यात्रा होती है। हैं कुछ लोग जो कांवड़ लेकर के बड़े शालीनता से रोड के किनारे, और कहीं कहीं तो लेडीज़ भी हैं, पूरा परिवार जो है ना पैदल जा रहा है महादेव को जल चढ़ाने। 15-20 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच गए जी ओलपाड। ये है एक छोटा सा शहर, ओलपाड का बाईपास। अरे वाह! तो जी ओलपाड में जो है ना बाईपास का काम चल रहा था, वो रेडी हो गया है। 2 साल पहले अपन इधर से आए थे तब ये काम चल रहा था। ये ढेर सारे कांवड़िए आपको देखने को मिलेंगे। संडे का दिन है ना, और ओलपाड में लग रहा है महादेव का कोई बहुत फेमस मंदिर है, सब लोग उधर ही जा रहे हैं। बाकी ये जो हासोत वाला हाईवे है, इसकी भी कंडीशन बहुत अच्छी है भाई। गुजरात में मुझे ज़्यादातर हाईवे अच्छी ही कंडीशन में मिलते हैं। ओलपाड से 8-10 किलोमीटर चलने के बाद देखिए हाईवे 4 लेन से 2 लेन हो गया, अनडिवाइडेड हाईवे है। बट हाईवे की कंडीशन इधर भी टॉप नॉच है। बारिश में भी हाईवे जो है ना ऐसा टूटा फूटा नहीं है। बट हम लोग हासोत नहीं जाएंगे, आगे थोड़ी दूर पर हम लोग राइट टर्न लेंगे और किम की तरफ मुड़ जाएंगे। ओलपाड हाईवे से किम की तरफ जाने वाला ये रोड भी देखिए 4 लेन निकला। कल से हम लोग इतना ज़्यादा हैवी खा रहे थे ना कि आज जा कर के थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। सुबह सुबह हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, बस चाय पी है और थोड़ा सा जो है ना कल का वो ढोकला या खमन था वो खाया, तो अब जो है ना बढ़िया फील हो रहा है। हालांकि अपने पास खाने पीने का बहुत आइटम है, लेकिन अब आगे चल के देखा जाएगा। ब्रेकफास्ट करने का वैसा हम लोगों का कोई ख़ास मूड नहीं है।
थोड़ी देर में हम लोग किम पहुंचेंगे और ये देखिए ऊपर से जा रहा है जी ब्रिज, बुलेट ट्रेन वाला। हम लोग पहुंच गए किम, KIM, गुजरात का एक इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल टाउन। अभी हम लोग फ्लाईओवर के ऊपर हैं, राइट साइड में रेलवे स्टेशन है, सामने किम टाउन है। किम के आगे ये आ गया जी NH48, यहाँ लगा हुआ है तगड़ा जाम। वेलकम टू नेशनल हाईवे 48। लेफ्ट साइड में है जी गैलॉप्स फूड प्लाजा, इसमें भी कितनी बार अपन रुके हैं। वही तो मेरे को लगा आप कामरेज होके जाएंगे। कामरेज होकर के कल आए थे, लेकिन वो राजकोट में, यहाँ पहले तो थोड़ा इधर घूमेंगे, पहाड़ों वहाड़ों में जाएंगे उधर। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए। हाईवे पर आते ही हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर मिलने आए थे, अजहर भाई, काफ़ी दूर से आए थे कामरेज से। बाकी अब अपन जो है ना हाईवे पर कंटिन्यू करेंगे। अब जैसा कि बताया ना, अंकलेश्वर होकर के भी एक रूट है स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने का, लेकिन हम लोग जाएंगे गांव-गांव होकर के। और ये सामने से गुजर रहा है जी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अगर हमें डायरेक्ट राजकोट जाना होता ना तो यहीं से हम लोग एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर लेते। एक्सप्रेसवे के मुकाबले इन नेशनल हाईवेज़ पर चलिए ना तो हर पल आपको नज़ारे बदलते हुए दिखेंगे। कहीं ढाबे दिखेंगे, कहीं पेड़ पौधे दिखेंगे, बसेस, ट्रक्स सब दिखेंगे, फैक्ट्रीज दिखेंगे, गांव और शहर दिखेंगे। बट वही जब आप एक्सप्रेसवे पर चलते हैं ना तो थोड़ा बोरियत सा फील होता है। डिस्टेंस नो डाउट जो है ना जल्दी कवर होता है, लेकिन नज़ारे एक ही जैसे रहते हैं, कांस्टेंट। यहाँ देखिए हाईवे पे काम चल रहा है, महुवेज करके जगह का नाम है। अंकलेश्वर से करीब 23 किलोमीटर पहले हमें इस फ्लाईओवर के नीचे से ही जाना है। NH48 छोड़ करके हम लोग मुड़ गए, ये वालिया नेत्रांग वाला स्टेट हाईवे है। अब ये जो है ना हाईवे छोटे छोटे गाँव से गुजरता हुए हमें नेत्रांग और आगे फिर राजपीपला की तरफ ले जाएगा। नेशनल हाईवे से 5-7 किलोमीटर के बाद देखिए रोड ऐसी हो गई, सीमेंटेड वाली गांव वाली सड़क, लेकिन ठीक ठाक है रोड की कंडीशन। अपन 4th गियर में 40-45 की स्पीड पर आराम से इस पर चल रहे हैं। बाकी अगर आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है कि हम लोग गुजरात के किस पार्ट में भटक रहे हैं, तो मैं इधर साइड में ना गूगल मैप लगा दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा। क्या हरे हरे खेत देखने को मिल रहे हैं, कितनी ग्रीनरी देखने को मिल रही है भाई। साथ में ये जो गांव वाली सड़क है इसकी भी कंडीशन अच्छी है। अभी पालोद में अजहर भाई मिलने आए थे, वो भी कुछ स्नैक्स आइटम ले आए थे, क्योंकि हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी हम लोगों से मिलने आए ना तो प्लीज़ कुछ ले करना है खाने पीने का। बहुत खाने पीने का आइटम रहता है हम लोगों के पास, बस आप ऐसे ही आएँ, ऐसे ही मिलने में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये मिनी समोसा वगैरह कुछ ला के दिए हैं। लवी वही खा रही है, कह रही है कि अच्छा लग रहा है, बढ़िया है जी, है ना। अरे बहुत क्रिस्पी है भाई, खाने में तो मज़ा आ गया। ईरानी पेटीज, ईरानी पेटीज भी है उसमें। ये लाइन से पता नहीं किस चीज़ के पेड़ है भाई, खेती की तरह, यूकलिप्टस है। वालिया से पहले अपन रुक गए इन व्यूज़ को एंजॉय करने के लिए भाई साहब। अब इधर मस्त हाईवे है और देखिए क्या खुला खुला ग्राउंड देखने को मिल रहा है। ये छोटे छोटे गुजरात के गाँव से गुजरते हुए हम लोग अभी निकल रहे हैं। नज़ारे अच्छे दिखे, बाबू ने बोला गाड़ी रोको पापा, तो रुक गए। इधर देखिए गन्ने के खेत हैं, इधर अपन जो है ना 1-2 फ़ोटो भी ले लेंगे। अभी वाली जो हमारी ड्राइव है ना ये हार्डली 150 किलोमीटर की है, बट ड्राइव को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं वो ये फंडा है। जहाँ नज़ारे अच्छे दिखे, जहाँ व्यूज़ अच्छे दिखे, रुकिए, उन नज़ारों को थोड़ा एंजॉय कीजिए, फिर निकलिए जर्नी पर। यही टिप है जी किसी भी छोटी सी जर्नी को एंजॉय करने का। अगर आप लगातार चलेंगे ना तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा जितना छोटी ट्रिप में रुक रुक के चलने में मज़ा आता है। गुजरात में ना देखिए इतने इंटीरियर में गांव में भी इंडस्ट्रीज जो है ना हैं। ये भी कोई इंटास फार्मा कंपनी का बोर्ड मैंने देखा, उसकी फैक्ट्री है। गुजरात में ना फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत सारी हैं। और अब हम लोग आ गए जी हाईवे पर। हाईवे बोले तो ये स्टेट हाईवे है और ये है SH13। हम लोग पहुंच गए हैं जी वालिया। वालिया को करेंगे बाईपास और यहाँ से अब बाईपास करके निकलेंगे आगे नेत्रांग की तरफ। ये हाईवे मस्त चौड़ा है और अच्छी कंडीशन में देखने को मिल रहा है। ओहो देखिए क्या मस्त पेड़ों का टनल है जी। आज से 10-15 साल पहले ना ज़्यादातर नेशनल हाईवे ऐसे ही हुआ करते थे। स्टेट हाईवे 13 को ना अंकलेश्वर बुरहानपुर हाईवे भी कहते हैं। क्या मस्त कंडीशन में है,
और इधर तो भाई साहब इतना खुला खुला जगह देख कर के मतलब दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये जो स्टेट हाईवे भाई साहब क्या मक्खन हाईवे है। कार कब 90-100 पहुंच जाएगी पता ही नहीं चले। हालांकि इस पे ट्रैफिक है इसलिए मैं 5th गियर में 70-80 के बीच में ही चल रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही गुजरात गवर्नमेंट की तारीफ़ कर देते हो। भाई साहब हमें हाईवे ज़्यादातर अच्छे मिलते हैं तो बताएंगे ना कि गुजरात में मोस्टली नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज़ हम लोग जहाँ जाते हैं 90% ऑफ द टाइम हमें बहुत बढ़िया कंडीशन में मिलते हैं। सामने बोर्ड पे देखिए डेडियापाड़ा और स्टैचू ऑफ यूनिटी 65 किलोमीटर्स। हम लोग पहुंच गए जी नेत्रंग। लेफ्ट साइड में आई थिंक सरकारी स्कूल है या पता नहीं क्या है। ये है जी नेत्रंग का मेन बाज़ार। ये यहाँ से जो हाईवे है ना सीधा वो डेडियापाड़ा चला जाएगा। बट अपन क्या करेंगे, ये ट्रक जो आ रहा है ना यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे क्योंकि हमें जाना है राजपीपला और केवड़िया की तरफ। तो ये लेफ़्ट वाला रोड जो है ना वो राजपीपला जाता है। अब बीच बाज़ार में से गुजर रहे हैं हम लोग। नेत्रंग से राजपीपला जाने वाला ये हाईवे है और इस पे लग रहा है कि 4 लेन एक्सपेंशन का काम लग गया है, इसीलिए पूरा हाईवे इधर डिस्टर्ब दिख रहा है। वो देखिए जी दूर में क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखने लगे ना, इसीलिए हम लोग इस हाईवे पर ड्राइव करने के लिए आना चाहते थे। आगे जो है ना छोटी छोटी पहाड़ियों से यह हाईवे गुजरेगा, मज़ा आएगा। ओए होए होए देखिए जी घाट सेक्शन स्टार्ट हो गया। छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में से ये मक्खन हाईवे जा रहा है। ट्रैफिक कम है, नज़ारे अच्छे हैं, बीच में छोटे छोटे ढाबे, गांव और मंदिर आ रहे हैं। सामने भी देखिए एक मंदिर आ गया। इधर लग रहा है कि महाराष्ट्र का थोड़ा इन्फ्लुएंस है या बॉर्डर नज़दीक होगा। बहुत जगह लिखा हुआ था महाराष्ट्रियन जेवन यहाँ मिलेगा मड़ से ऐसा कुछ लिखा हुआ था जी। बाकी करवी रोड्स पे गाड़ी चलाने का मज़ा आ रहा है। यही सब करने तो आए थे भाई, छुट्टी में आदमी और क्या करेगा, एंजॉय करने के लिए। गुजरात में भी देखिए ये सब है। इधर दाहिने में देखिए छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही हैं। देखो देखो गुजरात के घने घने जंगल देखो भाई, देखो कितना घना जंगल है। और यार ये तो अपना झारखंड जैसा लग रहा है पूरा। अपने झारखंड में भी बहुत सारे हाईवे ऐसे ही दिखते हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ से बोर्ड वगैरह हटा दिया जाए ना तो लगेगा कि झारखंड में ही है। सामने ऊंचा पहाड़ है, हरियाली है और हाईवे कितना अच्छा यहाँ पर मेंटेन्ड है। ओह कितना ग्रीनरी है जी, आँखों को कितना सुकून मिल रहा है ये सब देखकर। या महाराष्ट्र की भी याद आ रही है। हाँ ये भी कह सकते हैं महाराष्ट्र वाला फील, क्योंकि वो बीच बीच में बोर्ड दिख जा रहा है ना महाराष्ट्रियन जीवन वाला। राजपीपला यहाँ से अभी है जी 18 किलोमीटर के आसपास। पापा यहाँ पे MH04 नंबर गाड़ी गई थी अभी। हाँ तो ये महाराष्ट्र के आसपास वाला एरिया, वो लोग भी घूमने आएंगे ना। हाईवे पर अपन नज़ारे अच्छे दिखे। यहाँ छोटा सा हाट दिखा, सब्जी भाजी दिखा और मक्का दिख गया। तो बेन बात है ना कि मकई दिख गई तो वीना गाड़ी रुकवा दी। एनीवे देखिए इधर ऊंचे ऊंचे जो है ना पहाड़ दिख रहे हैं। मज़ा आ रहा है भाई साहब, अब मज़ा आ रहा है इधर ड्राइव में। बाकी अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो मैं अगेन कह रहा हूँ गूगल मैप का लोकेशन दे दूँगा, सामने में दिखा दूँगा स्क्रीन पर कि हम लोग गुजरात के किस एरिया में है अभी। और इधर देखिए ना गांव वाले जो भी है छोटा मोटा लोकल सब्जियां हैं। खैर सब्जियां तो अपने को लेनी नहीं है। क्या घने जंगल है, लेकिन भाई साहब प्योर झारखंड वाली वाइब आ रही है। वहाँ भी ऐसी छोटी छोटी झोपड़ी वाली दुकानें आपको हाईवे के किनारे ज़्यादा मिलेंगी। ट्रिप में यही सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें रुक रुक के खाने में मज़ा है। ये आप जनरली आप शहरों में इतना कहाँ खा पाते हैं। और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है, गरम गरम भुट्टा मिल गया भुना हुआ, और क्या चाहिए। एंड द जर्नी कंटिन्यूज। आगे भी देखिए छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही हैं जी। वाह जी वाह, क्या नज़ारे भाई। ओ गई गाड़ी नीचे।
रवि का सपना पूरा हो रहा है पहाड़ों पे गाड़ी चलाने का। अरे पहाड़ तो नहीं है, लेकिन जो भी है हाँ। मज़ा तो आ रहा है ना भाई। देखिए भाई, हाईवे के किनारे हमें क्या मिल गया। वही वाटरफॉल है, लेकिन इस वाटरफॉल में पानी की घोर कमी है। अरे कुछ दिन पहले तो ये पूरा भरा भरा हुआ होगा। क्या नाम है इसका वाटरफॉल का? अच्छा, सब नए ही है इधर पे। इस वाटरफॉल का नाम मैं गूगल मैप पे देख करके लिख दूंगा, ऐसे हो सकता और भी फॉल आगे देखने को मिलेंगे। भाई घाट सेक्शन ख़त्म ही नहीं होता, ये चले जा रहा है चले जा रहा है। लग रहा है राजपीपला तक है क्या पूरा। ओए होए होए, क्या मतलब तीखे तीखे टर्न्स आ रहे हैं। मानसून मैजिक है जी। हम लोग पहुंच गए जी अब राजपीपला, लेकिन राजपीपला टाउन में नहीं गए, साइड से ही बाईपास मिल गया। बाईपास पर अभी हैं अपन, और बाईपास क्रॉस करके फिर आगे निकलेंगे केवड़िया की तरफ। ये अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं एक नदी को। नदी का नाम है जी करजन रिवर। राजपीपला बाईपास हुआ ख़त्म। लेफ्ट तरफ है 3 किलोमीटर पे राजपीपला टाउन, राइट में मुड़ेंगे 30 किलोमीटर पड़ेगा इधर से स्टैचू ऑफ यूनिटी। मस्त 4 लेन हाईवे मिला है जी इधर राजपीपला से केवड़िया जाने के लिए। देखिए अब क्या बड़े बड़े ढाबे आ रहे हैं दोनों तरफ। राजपीपला से थोड़ा आगे आ करके अपन चाय पीने के लिए रुक गए, क्योंकि सुबह से एक ही कप चाय पी थी। इधर एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। इधर खूब सारे लड़के जो है ना बाइक पर घूमने निकले। भाई गुजरात में ना संडे को गजब माहौल रहता है। उधर हाईवे के दूसरी तरफ देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, सामने ये 4 लेन मक्खन हाईवे है। इधर ये केवड़िया की तरफ जा रहा है। चाय पीने के लिए रुके हैं तो थोड़ा इंस्टा चेक कर ले। वो भी जो है सब मैसेज इतना आ जाता है ना इंस्टा पे कि रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। अरे यार चाय बहुत मीठी लेकिन बना के दिया है। इधर पता नहीं नेटवर्क भी बहुत स्लो आता है। चाय बहुत मीठी थी, हमने छोड़ दी चाय, थोड़ी सी 1-2 सिप ली, फिर हमने छोड़ दी। बहुत ज़्यादा ही मीठी थी। कोई बात नहीं, चलो ना कहीं बाद में आगे चाय पियेंगे। हाँ, सीधा हाईवे जो है ना वो चला जाता आपका उधर बोडेली और केवड़िया के लिए। हम लोग इधर से मुड़ जाएंगे। अब कहानी में ट्विस्ट है जी। हूँ अत्यारे केवड़िया जाओ नथी। हम लोग जाएंगे किधर? इधर एक वाटरफॉल है, उसकी तरफ जाएंगे जी। और उस वाटरफॉल का नाम है जी जरवानी वाटरफॉल। हालांकि आज वहाँ पे रश होगा, संडे का दिन है, लेकिन इतनी दूर से आए हैं कि एक बार चलते हैं। काफ़ी फेमस है इस रीजन में वो। सरदार सरोवर डैम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे गाँव से गुज़र रहे हैं। इधर जो है ना बहुत सारे होम स्टे और रिजॉर्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं कि अंदर अंदर बन गए हैं। वो दूर दिख रही है ना जी, वो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए। लेफ़्ट साइड में ये जो रोड जा रहा है बंद किया हुआ है क्या? हाँ। और अभी हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ट्रैफिक देख करके लग रहा है कि आज कितना यहाँ पे खचाखच जाम होगा। ये है जी बस स्टॉप गोरा पार्किंग। स्टैचू ऑफ यूनिटी का ही ये सब एरिया के अंदर ये आता है। ये लेफ़्ट साइड में ये बस लगी हुई है ना, इसमें आप घूम सकते हैं। पूरा ये जो इलाका है ना केवड़िया वाला, वो केवड़िया इलाके में गोरा गांव से आगे हम लोग निकले हैं। गूगल इधर दिखा रहा है कि आगे पूरा लंबा ट्रैफिक जाम है। क्यों है पता नहीं, लेकिन है। ओ माय गॉड, खूब लंबा ट्रैफिक जाम है भाई। वो किस बात का है वो पता नहीं। सामने से वो बस भी आ रही है। संडे का दिन है ना, तो बहुत लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी आए होंगे। और इधर वाइल्ड लाइफ भी है, इधर फॉल भी है, इधर पहाड़ भी है। इन शॉर्ट इधर एंजॉयमेंट का सारा साधन है, इसीलिए ट्रैफिक जाम होना तो लाजमी है। यहाँ पर ये गार्ड मिले पीछे, कह रहे हैं कि लौट जाओ वापस। जरवानी वाटरफॉल जो है ना बंद कर दिया गया है, ओवर क्राउडेड हो गया, इसके लिए टिकट नहीं दिया जा रहा है। वहाँ जाने के लिए टिकट भी लगता है, इसलिए बहुत लोग देख रहा हूँ कि कार घुमा करके वापस जा रहे हैं। हम लोग गाड़ी यहाँ से जो है ना यू टर्न ले रहे हैं जी। इस लंबे लाइन में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी हम लोगों को नहीं जाना है। ये लोग गाड़ियाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएंगी।
क्योंकि हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी एक बार घूम चुके हैं और उसका ब्लॉग भी हमने डाला है, पिछले अप्रैल में आए थे हम लोग। यू टर्न लेकर के वापस नर्मदा रिवर की तरफ जा रहे हैं। ये रोड जो है ना नर्मदा ब्रिज की तरफ जाता है और इसको पार करके स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला जो एकता नगर वाला एरिया है ना वो आ जाएगा। ये आ गया जी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर तो इधर बह रही है। ये देखिए जी सरदार जी की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार जी का बैक साइड दिख रहा है, फ्रंट साइड सामने से दिखता है। नीचे कल कल नर्मदा मैया बहती हुई, ये देखिए जी कल कल नर्मदा मैया बहती हुई इधर से जा रही हैं समंदर की तरफ। कैमरा ऊपर कर देता हूँ और यहाँ से नज़ारे चेकआउट कीजिए। सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा दिख रही होगी। तो जी ब्रिज हमने पार कर लिया और ब्रिज को पार करके जब आप उतरेंगे तो ये इलाका ही कहलाता है एकता नगर। दोनों तरफ पहाड़ हैं, बीच में नदी है, नदी के किनारे ये पूरा छोटा सा टाउनशिप जो है ना बसाया गया है। एकता नगर आगे लिखा है 4 किलोमीटर, यूनिटी 5 किलोमीटर पीछे। ये है जी केवड़िया के नज़ारे। यहाँ से यू टर्न मार के स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी सीधा कंटिन्यू करेंगे। हमारे मोदी स्कूल से ना टीचर्स का एक ग्रुप विद फैमिली भी इधर आया हुआ है। वो लोग बड़ौदा होटल में रुके हुए थे और सुबह उधर से चल के आ रहे हैं, तो इधर ही कहीं मिलेंगे हम लोगों को, केवड़िया या एकता नगर में ही। देखिए मस्त हरे हरे पहाड़। ये देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी वाली बस चल रही है। 150 का टिकट है, ले लीजिए और पूरा इलाके में घूमते रहिए। ये है जी टिकट काउंटर। टिकट काउंटर यहाँ पर जो है ना बस मिलती है, देखिए खड़ी है सब ये अपन घूम चुके हैं ना। और ये आ गया जी, आगे में एकता मॉल है और इधर में लेफ़्ट साइड में पार्किंग है, लेकिन पार्किंग लग रहा है फुल है, इसलिए गाड़ियों को यहाँ से लौटाया जा रहा है। हम लोग अप्रैल में आए थे लास्ट ईयर, तब गर्मी का टाइम था, इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, तो बड़ा शांति से घूम फिर करके गए थे। छुट्टी का माहौल देखिए भाई, कहाँ तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई है। लोग गाड़ी लगा के 1 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं वो बस पकड़ने के लिए। ये हालत है। फाइनली पार्किंग मिली बहुत आगे आकर के। देखिए यहाँ मैकडी है, मैकडी में रुक गए। देखो दोनों बच्चा उतर के भागा है मैकडी में। बाकी ये इलाका जो है ना, ये पूरा एरिया जो है ना इतना सुंदर से डेवलप हुआ है ना, और साल दर साल जो है ना और डेवलप होता जा रहा है। और मोदी स्कूल की टीम हमारी आ गई। ये पूरा बस भर के लोग आए हैं। भाई साहब बहुत गलत दिन आए हो, इतना क्राउड है ना, इतना क्राउड है, पार्किंग नहीं मिल रही। इधर ही आओगे वापस घूम के। नमस्ते नमस्ते। अपने साहब बुकिंग पहले से करा रहा है कि बाकी देखते क्या होता है। नहीं बस तो बड़े अच्छे से घुमाएगी, लेकिन जहाँ जाओगे क्राउड खूब मिलेगा। सही है। अरे हमें पता चला आप यहाँ आ रही तो हम लोग खुद आ गए यहाँ पे। भुज फिर आएंगे, वो विंटर में आएंगे। चलो तो मिलते हैं राजकोट में। कल आओ, कल पाटीदार। नमस्ते। सर कल पाटीदार आ रहे हो? नहीं कल ईश्वरिया डाउट है। कल चाय पीते हैं दोपहर। तो जी केवड़िया पहुंच गए हम लोग एकता नगर, और यहाँ पर अपने मोदी स्कूल के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे भी मिल लिए। उन लोगों को लेट हो रहा था, उनका बुकिंग वगैरह है सब घूमने फिरने का, तो वो चले गए। बाकी आपको इस ब्लॉग में ना बड़ा सीनिक जर्नी दिखाया, गुजरात के गांव दिखाए, गुजरात के छोटे छोटे पहाड़ और घाटियाँ दिखाई। आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। अब अगले ब्लॉग में यहाँ से एक लंबी रोड ट्रिप दिखाएंगे राजकोट की, करीब 350-400 किलोमीटर की ट्रिप होगी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और बहुत अच्छा लग रहा है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपसे, जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।